Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to start the new subject for class 3rd DAV, that is We and Our World, हम और हमारा संसार. इस सब्जेक्ट को एनवायरमेंटल स्टडीज, सोशल स्टडीज या सोशल साइंसेज भी बोला जा सकता है. तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. सो लेसन 1 इज द फैमिली, एक परिवार. तो बच्चों पहले हम इसके जो की पॉइंट्स हैं वो समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर समझना बहुत ही इजी हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फैमिली? अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 or more members that live together either by kinship or through love. कहने का मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक घर में रह रहे हैं, किनशिप मतलब चाहे वो ब्लड रिलेशन से रह रहे हैं जैसे माँ बेटा या फिर पिता बेटी, ठीक है, या फिर प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उसे फैमिली कहा जाता है. अब फैमिली में सिर्फ वही लोग इंक्लूड नहीं होते जो एक घर के अंदर रह रहे हों, उसमें वे लोग भी इंक्लूड होते हैं जो कुछ दूरी पर भी रह रहे हों. कहने का मतलब जैसे अगर एक फैमिली यहाँ इंडिया में रह रही है और एक बेटे की फैमिली ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाली फैमिली भी इंडिया वाली फैमिली का ही पार्ट है, ठीक है, चाहे दूर भी रह रहे हो. बट अगर आप किनशिप से रिलेटेड हैं, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, तो फैमिली का हिस्सा बाहर की कंट्री या बाहर की स्टेट में रहने वाले लोग भी आपकी फैमिली का पार्ट होंगे. दूसरी बात, अगर किसी ने किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट किया है, जैसे जिनको बायोलॉजिकली हमने बर्थ नहीं दिया पर किसी और से हमने अडॉप्ट कर लिया है अपनी फैमिली में, तो वो भी फैमिली का हिस्सा बन जाता है. और उसके बाद अगर शादी करने के बाद एक गर्ल दूसरी फैमिली में जा रही है तो वो उस फैमिली का हिस्सा बन जाती है आफ्टर मैरिज. इतनी बात समझ में आ गई आपको फैमिली क्या क्या होती है. अब फैमिली की टाइप्स क्या हैं ये आपने सेकेंड क्लास में भी पढ़ा है. स्मॉल एंड बिग. स्मॉल को न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं, बिग को जॉइंट फैमिली भी बोलते हैं. अब स्मॉल यानी कि छोटा. छोटी फैमिली में कौन होगा? सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जैसे मॉम एंड डैड और उनके 2 बच्चे. बिग एंड जॉइंट फैमिली में कौन कौन होगा? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर अंकल आंट भी जिसमें होंगे. सपोज जैसे दादा दादी, मम्मा पापा, बच्चे, चाचा चाची, ताया ताई, उनके बच्चे, सिबलिंग्स, कजन्स, ये सब, ठीक है. अब सरनेम क्या होता है? सरनेम वो फैमिली नेम है जो हम अपने नाम के पीछे लगाते हैं. सपोज इफ देयर इज अ नेम रोहित जिंदल, तो रोहित क्या होगा? फर्स्ट नेम, एंड जिंदल क्या होगा? सरनेम. नेक्स्ट आता है टॉपिक मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. अब देखो, म से मम्मा, तो मम्मा के जो मम्मा पापा होंगे वो होंगे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स. प से पापा, और पापा के जो मम्मा पापा होंगे वो होंगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. कहने का मतलब मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर आते हैं नानू, नानी या नाना जी, नानी जी. और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर कौन आते हैं? दादू, दादी, दादाजी या दादी जी, ठीक है. अब यही सारे के ऊपर बेस्ड है हमारा चैप्टर. तो आइए फटाफट से शुरू करें. वी लिव इन अवर होम विद द मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली. हम अपने घरों में अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ रहते हैं. आवर पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर अस. हमारे माता पिता हमें प्यार करते हैं और देखभाल करते हैं. दे कुक टेस्टी मील्स फॉर अस. हमारे लिए वे अच्छा स्वादिष्ट खाना भी बनाते हैं. आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू टेल अस स्टोरीज. हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें हमेशा कहानियां सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं. ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड विद इन द फैमिली. हमारी जो भी जरूरतें होती हैं वो फैमिली के अंदर ही पूरी हो जाती हैं. व्हाट इज अ फैमिली? अ फैमिली इज 2 or more people who are connected by love or kinship. 2 या 2 से ज्यादा लोग जो प्यार से या ब्लड रिलेशन से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं उसे फैमिली बोला जाता है. अ फैमिली may have members other than those living together. इकट्ठे रह रहे लोगों के अलावा भी वो मेंबर्स भी फैमिली का हिस्सा होते हैं जो उस फैमिली के साथ इकट्ठे नहीं रह रहे, थोड़ी दूरी पर रह रहे हैं. ईच फैमिली मेंबर इज इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल. फैमिली का हर एक मेंबर महत्वपूर्ण है. फैमिली मेंबर्स कैन लुक अलाइक और डिफरेंट. फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक जैसे सिमिलर भी दिख सकते हैं या अलग अलग भी दिख सकते हैं. फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर. फैमिली के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं. फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट ओकेजन्स टुगेदर. इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, फेस्टिवल्स वगैरह या कुछ भी ट्रेडिशंस वगैरह फैमिली के लोग इकट्ठे मिलकर बनाते हैं. सम मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली मे नॉट लिव विद अस. कुछ हमारे फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ नहीं रह पा रहे होते. वी एंजॉय मीटिंग देम एट फैमिली फंक्शंस और फेस्टिवल्स. उन्हें हम फैमिली फंक्शंस में, ब्याह शादियों में या फिर त्योहारों पर जब मिलते हैं तब इंजॉय बहुत करते हैं साथ में. डू यू नो वन बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ फैमिली बाय बीइंग बोर्न इनटू इट.
किसी भी फैमिली का मेंबर बनने के लिए, चाहे उसमें पैदा हुआ हो इंसान, वो उस फैमिली का मेंबर होता है, बाय गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली, या उस फैमिली के अंदर उसकी शादी हुई हो, और थ्रू एडॉप्शन, या अडॉप्ट किया गया हो। तो ये 3 रीजंस हैं, बीइंग बॉर्न, गेटिंग मैरिड और थ्रू एडॉप्शन। अब आगे है विशुज की फैमिली। विशुज मदर टुक हिम टू हर पेरेंट्स हाउस इन लखनऊ इन समर वेकेशन। गर्मी की छुट्टियों में विशु की माँ उसे नानू नानी के घर ले गए थे लखनऊ में। शी प्रॉमिस टू टेक हिम टू ऑल दोज प्लेसेस विच शी हैड लव्ड एज अ चाइल्ड। जब माँ, विशु की मम्मी, जब छोटी होती थी, बच्ची होती थी, तो जो जगहें उसको पसंद थी, जहां जाना उसे पसंद था, उसने अपने बेटे विशु से भी वादा किया था कि वो सारी जगहें भी वो अपने बेटे को दिखाएगी। विशु's फादर कुड नॉट गो विद देम, ही इज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। जो विशु के देखो पापा है, सोल्जर है, वो इंडियन आर्मी में काम करते हैं, तो वो इन दोनों के साथ नानू नानी के घर नहीं जा रहे। ही हैड टू अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हैदराबाद। हैदराबाद में इनका कोई ट्रेनिंग सेशन है, वहां अटेंड करने उन्होंने जाना था, तो सिर्फ विशु की मदर और विशु ही जा रहे हैं नानू नानी के घर लखनऊ में। विशु's ग्रैंड पेरेंट्स मिसेस एंड मिस्टर अजय शर्मा आर वंडरफुल पीपल। बिफोर मैरिज विशु's मदर्स नेम वॉज मनमीत शर्मा। विशु की जो नानू नानी है अजय शर्मा, उसके नानू का नाम है, ठीक है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। शादी से पहले जो विशु की मदर थी उसका क्या नाम था? मनमीत शर्मा। आफ्टर मैरिज शी इज नोन एज मनमीत सिंह। सिंह इज द सरनेम ऑफ द विशु's फादर। अब शादी के बाद वो चेंज हो गया नेम मनमीत शर्मा से मनमीत सिंह। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है ना लेडीज का, तो शर्मा से हो गया सिंह। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि सिंह उसके पापा का सरनेम था, विशु के पापा का, ठीक है। डू यू नो अ सरनेम इज अ फैमिली नेम, इट इज यूज्ड आफ्टर द फर्स्ट नेम। तो मनमीत सिंह में मनमीत है फर्स्ट नेम और सिंह है सरनेम। सरनेम फैमिली नेम को बोलते हैं जो फर्स्ट नेम के बाद लगा जाता है। Vishu loves his grandparents very much. His grandmother runs a training center to teach embroidery to women from a nearby slum. अब slum क्या होता है? एक ऐसा एरिया जिसमें पुअर पीपल रह रहे हों। एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई। तो जो नानी है, विशु की जो नानी है, वो नियर बाय स्लम से जो औरतें आ रही हैं उनको कढ़ाई करना सिखाती हैं, ठीक है। शी सेल्स देयर गुड्स टू अ हैंडीक्राफ्ट सेंटर, दिस हेल्प्स देम टू अर्न मनी। और जो ये कढ़ाई करती हैं उनको फिर हैंडीक्राफ्ट सेंटर में बेच दिया जाता है, जिससे पैसे अर्न किए जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं और इनको ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं ताकि ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधार सकें। डू यू नो आवर मदर्स पेरेंट्स आर अवर मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड फादर्स पेरेंट्स आर अवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। जैसे कि आपको पहले समझाया, जो मम्मी के मम्मा पापा होते हैं उन्हें मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं और पापा के मम्मी पापा को बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। म से मम्मा, प से पापा, इस तरह से याद कर लो। अब देखिए, सिर्फ नानी ही नहीं, नानू भी काम करते हैं। नानू क्या काम कर रहे हैं? योगा सिखा रहे हैं बच्चों को गार्डन में। विशु's ग्रैंडफादर टीचेस योगा इन अ पार्क इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। सुबह और शाम को विशु के नानू जी योगा सिखाते हैं। ही गाइड्स द पीपल टू फॉलो द करेक्ट ईटिंग हैबिट्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। अच्छी सेहत के लिए, अच्छे जीवन यापन के लिए वे लोगों को अच्छे खाने की आदतें भी बताते हैं। विशु's मदर कंप्लीटेड हर स्कूलिंग एंड कॉलेज फ्रॉम लखनऊ। अब विशु की जो मदर है, क्या नाम है मदर का? मनमीत सिंह। उन्होंने लखनऊ में ही स्कूलिंग और कॉलेज किया था। शी इज अ ट्रेन्ड मणिपुर डांसर, और वो मणिपुरी डांसर हैं। नाउ शी टीचेस मणिपुरी डांस टू चिल्ड्रन इन जयपुर। जयपुर में वे मणिपुरी डांस सिखाती हैं बच्चों को। Vishu's grandparents told him that Manmeet, his mother, was a naughty child. She loved to climb on jamun tree and pluck the raw jamuns to eat with salt. विशु के नानू नानी ने विशु को बताया कि जब उसकी माँ यानी कि मनमीत जब छोटी बच्ची थी तब वह बहुत शरारती थी। वे पेड़ पे चढ़ जाती थी और जामुन को तोड़ के नमक के साथ खाती थी। Every morning Vishu's grandmother washes the veranda with a broom and then makes beautiful designs of rangoli on the wet floor. हर सुबह विशु की जो नानी है वो घर के बरांडे को झाड़ू से अच्छी तरह से साफ करती थी, उसके ऊपर पानी हल्का सा फेंक के गीला कर लेती थी और फिर उसके ऊपर रंगोली बनाती थी। विशु ऑल्सो लर्न टू मेक रंगोली फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। विशु ने भी अपनी नानी से रंगोली बनानी सीखी। डू यू नो रंगोली इज द आर्ट ऑफ मेकिंग द ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑन द फ्लोर विद द कलर्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। रंगोली का एक मतलब है आर्ट, एक कला, जिसमें हम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं जमीन के ऊपर थ्रू कलर्स एंड फ्लावर्स। Vishu learned many things in Lucknow. Vishu and his parents always had their meals on the dining table, but his grandparents sit on mats and eat their food in the kitchen. विशु ने लखनऊ में अपने नानू नानी के पास बहुत सारी चीजें सीखी। विशु तो अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाता था, पर यहाँ नानू नानी के घर पे वह नीचे मैट बिछाकर, चटाई बिछाकर उसके ऊपर खाना खाता था, रसोई के अंदर ही। His grandfather says that sitting cross-legged while eating is good for digestion, क्योंकि नानू का कहना है कि अगर हम चौकड़ी मार के खाना खाएं तो वो हमारे पाचन
पाचन शक्ति के लिए अच्छा होता है। वंस द मील इज ओवर एवरीवन पुट्स द डर्टी डिशेस नियर द वाटर टैप। जब खाना खत्म हो जाता था तब सभी अपने जूठे बर्तनों को नल के पास रख देते थे। हिज ग्रैंडफादर रोल्स द मैट्स एंड कीप्स देम ऑन द शेल्फ इन द किचन। उसके बाद नानू चटाई को रोल कर देते थे और किचन की शेल्फ पर रख देते थे। विशु लर्न योगा फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। विशु ने अपने नानू से योगा भी करना सीखा। ही ऑल्सो लर्न टू सीव बटन्स ऑन हिज शर्ट्स। और बटन कैसे लगाए जाते हैं शर्ट के ऊपर, कैसे सिए जाते हैं, ये भी उसने सीखा। Vishu loves to visit his father's parents also. His paternal grandparents live in कपूरथला। अब कपूरथला के अंदर उसके दादू दादी का घर है, वो उनके पास भी जाता था। Vishu's father's 2 brothers and their families also live with them. It is fun to live in a joint family. विशु के जो पापा है उनके आगे 2 ब्रदर भी थे जो अपनी फैमिलीज के साथ वहां पर दादू दादी के साथ रहते थे। विशु लव्स टू प्ले विद हिज कजन्स। विशु को अपने कजन्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। दे ऑल स्पीक पंजाबी। वे सभी पंजाबी बोलते थे। एवरी मॉर्निंग द होल फैमिली परफॉर्म्स हवन टुगेदर। हर सुबह उनके घर में हवन किया जाता था। देन दे हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड गो टू स्कूल और वर्क। उसके बाद वे अपने अपने स्कूल या अपने अपने कामों पर चले जाते थे। Parents take the children to meet his father's sister. She lives in the village Rajkala. Everyone enjoys a visit to her home. दादू दादी विशु को उसके पापा के बहन के घर यानी कि विशु की बुआ के घर भी ले जाते थे। और बुआ कहाँ रहती थी? राजकला में। सभी लोगों को वहां जाके बहुत मजा आता था। दे एट अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज। हिज अंकल टुक द चिल्ड्रन फॉर अ राइड ऑन अ ट्रैक्टर। सभी वहां पर पेड़ की छाया में बैठ के खाना खाते थे। और जो बुआ के हस्बैंड थे यानी कि फूफा जी, वो ट्रैक्टर पर सभी बच्चों को राइड दिलाने के लिए भी ले जाते थे। अ फैमिली कैन बी स्मॉल और बिग। अ स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज वन वेयर द फादर एंड द मदर लिव विद देयर चिल्ड्रन। स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली उसे कहा जाता है जिसमें पेरेंट्स और बच्चे रह रहे हो। In a big or joint family, many members of the family live together in the same house. Grandparents, uncles, aunts, cousins, etc. बड़ी या joint family के अंदर grandparents, uncles, aunts, cousins, parents, children सभी होते हैं। The important thing about a family is that the members love one another. They share their happiness and help each other in times of need. महत्वपूर्ण बात यह है एक फैमिली के बारे में कि उसके सभी मेंबर्स अपने एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, अपनी हैप्पीनेस को शेयर करें और जरूरत के टाइम पर एक दूसरे की मदद भी करें। So kids, I am sharing some word meanings from the chapter. Meal. Meal का क्या मतलब होता है? एक समय पर खाया जाने वाला खाना। An occasion when people sit down to eat food, especially breakfast, lunch और dinner. सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का डिनर। Kinship. The fact of being related in a family. Blood relation होना। Alike, very similar. मिलता जुलता। Occasion, a particular time when something happens. Adoption, to take somebody else's child into your family. किसी और के बच्चे को अपनी फैमिली के अंदर ले आना, अडॉप्ट कर लेना। एंड बिकम हिज पेरेंट्स, और माता पिता बन जाना उस बच्चे का। वेकेशन, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आर क्लोज्ड। कुछ दिनों का टाइम पीरियड जब स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद हो जाती हैं। ट्रेनिंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द स्किल्स फॉर अ जॉब। किसी एक जॉब के लिए लर्निंग करना स्किल्स की। अफेक्शन, द फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लविंग समबडी समथिंग वेरी मच एंड केयरिंग अबाउट देम। किसी को बेहद प्यार करना और उसकी केयर करना। Slum, an area of a city that is very poor and where the houses are dirty and in bad condition. शहर का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर बहुत गरीबी हो और जहाँ पर घर भी गंदे हो और बुरी कंडीशन में हो। Handicraft, an activity involving the making of decorative, domestic और other objects by hand. अपने हाथों से ही कुछ सजावट का सामान बनाना। Guide, to explain somebody how to do something, especially something complicated or difficult. किसी मुश्किल काम को करने में दूसरे को नॉलेज देना। प्लक, टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग एंड रिमूव। डाइजेशन, द प्रोसेस व्हेन द फूड यू ईट इज चेंज्ड इनटू सब्सटेंसेस दैट योर बॉडी कैन यूज। खाने को उस चीज में बदल देना जो हमारी बॉडी यूज कर सके, कहने का मतलब पाचन क्रिया। Sew, to make, repair और attach something using a needle and thread. सुई धागे से किसी चीज को जोड़ना या रिपेयर करना। So kids, इसी के साथ हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ द लेसन नंबर 1 फैमिली इज completed. Stay tuned, we will meet soon. Bye bye, happy learning.